अभी हम मालाखेड़ा से बीजवाड़ के रास्ते पर जा रहे थे। जो जाते वक्त हमने फूलों से लदे हुए कुछ पेड़ देखे और यहाँ कई खेतों में फूलों की खेती की जाती है। तो अनायास ही ये फूल हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे और हम अपने आप को नहीं रोक पाए। अगर हम फूलों की बात करें तो फूलों के ऊपर न जाने कितने गीत, कितनी गज़ल, कितनी कहानियाँ, कितने कविताएं लिखी गई हैं। लेकिन वो फूल किस कदर किस तरह से तैयार किए जाते हैं, किस तरह से पैदा किए जाते हैं। अगर हम फूलों की बात करें तो फूलों की अभिलाषा जैसी कविताएं जो कालजयी कविता लिखी गई हैं। लेकिन ये फूल कैसे तैयार होते हैं, ये फूल मंडियों तक, लोगों तक, घरों तक, मंदिरों तक कैसे पहुंचते हैं, इन सारी तमाम जानकारियां हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे। मेरे साथ में एक जागरूक किसान हैं जो परंपरागत खेती से हट करके फूलों का कारोबार करते हैं, फूलों की खेती करते हैं। चाहे वो गुलाब की खेती हो, चाहे वो मोगरे की खेती हो, या इससे भी बहुत सारी इतर फूलों की खेती करते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मनफूल सैनी। मनफूल जी, आपके पीछे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बड़ा खेत है, गुलाब की खेती का है और गुलाब के यहाँ पर बहुत ही सुंदर-सुंदर, बहुत ही अच्छे-अच्छे फूल यहाँ पर आए हुए हैं। तो कितने उसमें रकबे में कितनी जगहों पर आपने ये खेती कर रखी है? ये कर रखी है 1 बीघे में। 1 बीघे में। 1 बीघे में कितने सालों से ये फूलों की खेती करते हैं? 3 साल से। 3 साल से। कितना खर्चा शुरुआती समय की अगर हम बात करें तो, चूँकि गाँव में ज़्यादातर लोग परंपरागत खेती करते हैं, लेकिन आप परंपरागत खेती से थोड़ा हट करके काम कर रहे हैं। तो शुरुआती समय में ये बताइए कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? इसका इसका सीख या सुझाव कहाँ से मिला? ताऊ का लड़के ने सिखाया मेरे को। अच्छा, कैसे लगा कि ये हमें भी करना चाहिए? अब उनको देखा मैंने, जी। देखने के बाद में उसने बताया मेरे को, आप भी इसको कर लो, बहुत अच्छा है, सुबह की डेली की इनकम है। अच्छा, शुरुआती समय में कितना खर्चा आया इसमें? 20 से 25 हज़ार। अगर वैरायटी की बात करूँ, किस्म की बात करूँ, तो क्या इसमें ऐसा भी रहता है कि अलग-अलग किस्म के या अलग-अलग जी, इसकी अलग-अलग ये वैरायटी कौन-सी है। वैरायटी का आप ये बोल रहे वहाँ हैं? का है गंगानगर का। अच्छा, इनका स्पेशल कोई विशेष ख़ासियत इस फूल की? फूल की विशेष खासियत है ना, इसका फूल मोटा आता है जी। और दूसरी वैरायटी वो हल्का आता है। और इसमें खुशबू भी अच्छी खुशबू भी आती है। अच्छी अच्छा, आती है। खुशबू के लिए भी हाँ, ये खुशबू के लिए मशहूर है। मशहूर है। अगर हम बात करें मुनाफ़े की बात करें, चूँकि मैं देख भी रहा हूँ, कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार इस प्याज़ के खेत को भी थोड़ा-सा दिखा दें, क्योंकि इसी खेत के बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल समकक्ष प्याज़ भी बोई हुई हैं, लेकिन उसी प्याज़ के खेत के बिल्कुल बगल में ये महकता हुआ, कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा इस तरफ दिखाएँ, महकता हुआ और ये बिल्कुल अच्छे सुंदर गुलाबों की बात करें तो गुलाब तो वैसे भी नायक और नायिकाओं की पहली पसंद मानी जाती है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर हम मुनाफ़े की बात करें, क्योंकि कोई भी कारोबार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी खेती-बाड़ी करते हैं, तो मुनाफ़ा सबसे पहले देखते हैं। मुनाफ़ा कितना है इसमें सालाना, सालाना मासिक का है? 2 ढाई लाख रुपए है सालाना। मुनाफ़ा 2 लाख, मुनाफा, हाँ। खर्चा काट-पीट करके। ना खर्चा इसमें ही है। अच्छा, खर्चा इसमें। हाँ। अगर पानी की बात करें, तो पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? पानी इस टाइम तो 15 दिन में लगता है, झगरन में 5-6 दिन में, गर्मियों में थोड़ा गर्मियों जल्दी में। देना पड़ता अच्छा, है। इसके अलावा और कौन-कौन से जो फूलों की खेती है, मैं देख भी रहा हूँ कि उस तरफ भी हम लोग चलेंगे। जैसे यहाँ के बाद में हम उस तरफ भी चलेंगे और आपको दूसरे जो फूल क की जो खेती है, वो भी दिखाएँगे। तो हम बात कर रहे थे कि पानी को लेकर के, खर्चों को लेकर के और मुनाफ़े को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मुनाफे को लेकर तो इसमें क्या है, मुनाफा तो अच्छा है, इसमें कोई हुँ, दिक्कत डाउट नहीं है। हुँ, हुँ। और गुलाब के अलावा इसमें गेंदा है, गुलदावरी है, काफ़ी तरह के फूल लगाए जाते हैं अब तो इस हुँ। टाइम। तो ये कह सकते हैं कि ये खेती एक मुनाफे का सौदा है, क्योंकि अमूमन और जो खेती होती हैं, प्याज की बात करें तो प्याज एक किस्मत के साथ उसको जोड़ दिया जाता है कि अगर किस्मत में वाह होगा तो प्याजों का, लेकिन इनकी अगर बात करें तो इनके भाव हमेशा ऊपर नीचे 1900-2000 फर्क पड़ सकता है, लेकिन भाव ज़्यादा कम बढ़ती नहीं होता है। अगर हम बात करें इसके अलावा, गुलाब के अलावा और कितने प्रकार के फूलों की खेती करते हैं? फूलों की गेंदा है, हजारा है, जाफरी है, गुलदावरी है, ये घने अनेक तरह का सफ़ेद और रोकड़ी है।
वो होते हैं। कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा नजदीक आकर के फूलों को थोड़ा सा एक अच्छी तरीके से दिखा दें। देखो कितने बहुत ही खूबसूरत फूल यहाँ पर लगे हुए हैं। ये अभी डूडियां हैं और कुछ दिन बाद में, कितने दिन में तैयार हो जाते हैं वैसे? 2 दिन में तैयार हो जाएगी। मतलब इतनी हाँ। डूडियां 2 दिन में तैयार हो जाती हैं। उसके इसको 4-5 दिन लगते हैं। अच्छा, ये अगर मंडी की बात करूं तो ये फूल तोड़ करके कौन सी मंडी या कहाँ पे लेके जाते हैं? ये अलवर मंडी। अलवर में सब्जी मंडी या फिर ना, सब्जी मंडी में ही, फूल मंडी अलग लगती अलग है। से? हाँ। अच्छा अच्छा, वहां से। तो ये किस भाव से बिकते हैं, किलो के हिसाब से या गठरी के हिसाब से? गठरी के हिसाब से बिकते हैं, 700-800-900 ग्राम का लगभग 50 रुपए के चल जाता है। कभी सीजन हो इनका ब्याह शादी का तो ये 500-500 600 की पहुंच जाती है वही गठरी। और वही गठरी है जो ऑफ सीजन में 50 की भी रह जाती है, 30 की भी रह जाती है। अच्छा अच्छा। सीजन का एक बड़ा इफेक्ट पड़ता है, कि एक बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जब शादी विवाहों का सीजन होता है तो इन फूलों की जो मांग है, डिमांड है, वो बढ़ जाती है और उसके आधार पर फिर इनकी जो कीमतें हैं वो भी बढ़ जाती हैं। जैसे सीजन नहीं होता है, शादी ब्याहों का सीजन नहीं होता है, तो उस वक्त इनकी जो कीमत हैं वो थोड़ी घट जाती हैं। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें, औसत औसत की बात करें, तो अगर हम साल भर की एवरेज की बात करें तो नो डाउट एक बहुत अच्छा एक कह सकते हैं कि युवा किसान हैं, जागरूक किसान हैं, लोगों के लिए एक प्रेरणा का भी काम कर रहे हैं। अगला जो पड़ाव रहेगा, अगली जो वीडियो हम जो गेंदे के जो फूल हैं उस खेत में जाकर के हम आपको दिखाएँगे। लेकिन एक बार मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा ऊपर चढ़ कर के पूरे खेत का मुआयना करके दिखाएँ, एक ऊपर दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर हर जो पंक्ति है, अब यहाँ पर देखेंगे एक 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 लाइन में, एक रॉ में इन पेड़ों को लगाया गया है और दूर तक एक 1 बीघे में इस खेती को किया गया है। और फूलों की बात करें तो जगह बहुत ही अच्छी तरीके से फूल आ रहे हैं। हर 2 दिन में ये जो फूल हैं तैयार हो जाते हैं। मंडी में इन फूलों को ले जा कर के अगर हम बात करें तो इसमें फर्टिलाइजर या उर्वरक के खाद-वाद की क्या व्यवस्थाएं होती हैं? किस प्रकार का खाद लगता है? डीएपी और जाइम और लगती है इसमें। अच्छा, डीएपी और जाइम। और फूलों के लिए कोई स्पेशल कोई दवाई वगैरह दवाई कीटनाशक तो या अपने फिर वही नॉर्मल है। नॉर्मल जो चलती रहती हाँ, है? चलती रहती है वो। चलो अगली वीडियो में गेंदे के खेत में। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल, और अगर मेरे पीछे अगर आप देखेंगे एक खेत आपको और भी नजर आ रहा होगा जिसमें खिले हुए गेंदे के फूल हैं और कई किस्मों के फूल आपको नजर आ रहे होंगे। अभी हालांकि इस खेत में भी फूलों की जो आवक है वो शुरू हो गई है। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर जो परिवार के जो सदस्य हैं, जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो शाम को आकर के इनकी थोड़ी मदद भी कर देते हैं, इनका थोड़ा सहयोग भी कर देते हैं। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मनमोहक ऐसे फूल जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित। ये सर, ये कौन सी किस्म के फूल हैं? जापरी बोलते हैं इसको। इसके अलावा और 7 रंग की है, 7 अच्छा। 7 रंग की है जापरी। हाँ, हाँ, 7 रंग के फूल आते हाँ हैं। जी। इन्होंने बताया कि इस खेत में और जो लगे हुए जो ये छोटे-छोटे पौधे हैं, इनमें 7 रंग के फूल आते हैं। इसमें भी यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पीले रंग का है। अगर यहाँ बात करें तो ये गहरे लाल रंग का है, ये थोड़े हल्के पीले रंग का है, गुलाबी रंग का है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग-अलग रंगों के पौधे हैं। यहाँ पर ये पीले रंग का है, ये लाल रंग का है और ये गहरे रंग का आप देख रहे हैं। तो ये एक फ़ायदे का सौदा भी है। यकीनन किसानों के लिए एक प्रेरणा से कम नहीं है। आज हम इस बात को मानते हैं कि परंपरागत खेती भी ज़रूरी है, हमें गेहूँ भी ज़रूरी है, सरसों भी ज़रूरी है और प्याज़ भी ज़रूरी है, बाजरा भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ हमें इस प्रकार की खेती भी करनी चाहिए। पानी को लेकर के अगर हम बात करें तो पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस प्रकार की खेती अधिक करी जाए? इसमें तो पानी की खूब जोर का 5-6 पानी लगते हैं इसमें तो। अच्छा, टोटल 5-6 पानी। अगर इसमें भी हम लोग आमदनी की बात करें तो किस हिसाब से आमदनी हो जाती है, कितनी हो जाती है? इसमें हो जाती है 30-40 हज़ार रुपए हो जाएगी इस खेती में। हाँ, इस 30-40 हज़ार के आराम से खर्चा ज़्यादा इतना? इतना खर्चा तो कम है इसमें। अच्छा। हाँ जी, दवाई का खर्चा कम है इसमें। अच्छा, नॉर्मल दवाई लगती है इसमें। अच्छा, अच्छा। और अगर हम उसकी बात करें तो मंडी में ये भी किलो के आधार पर या गठड़ी के आधार पर? गठरी के हिसाब से बिकता है। अच्छा, आजकल तो शादियाँ-वादी चल रही हैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा हाँ, इस टाइम में ठीक-ठाक थोड़ा है। ज़्यादा डिमांड हाँ, हो रही है। डिमांड बढ़िया है। तो
ये फूलों की खेती है और ये इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है, किसानों को इस बात की एक सटीक जानकारी देना है कि हमें इस क्षेत्र में भी चूँकि आज के दौर में ये खेती भी एक फ़ायदे का सौदा है और यकीनन एक अच्छी है, साफ़-सुथरी खेती है, ज़्यादा इतनी मेहनत का तो है। खेती जहाँ खेती की बात आ जाती है, जहाँ खेती-किसानी की बात आ जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ मेहनत तो है ही है। बिना मेहनत के खेती-किसानी कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि रटंत विद्या और पचंत खेती। पचने के बाद ही खेती में पैदा होता है, तभी जाकर के हमें कुछ मुनाफ़ा होता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में कैमरामैन मिनसर के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम इजाज़त चाहूँगा अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद है।